नमस्कार दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो YouTube में अपलोड होगा एंड आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कुछ बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड मैं तो रात को ही उठ जाता हूँ थोड़ा, फिर मैं बाद में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ दो तीन बातें। एंड फर्स्ट टॉपिक जिस पे मेरा डिस्कशन अबाउट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस और माउंटेन्स जहाँ पे स्वयं देवी देवताओं का वास है। और क्योंकि आत्माएं भी देवी देवता और भगवान द्वारा बनाई गई हैं, तो वहाँ पे कुछ आत्माओं का वास भी हो सकता है, जो कि अगर आप गलत एक्टिविटी वहाँ पे करोगे उन प्लेसेस में, तो आत्माएं नाराज होंगी। मतलब वो आपको ईजिली, अगर आप बहुत अच्छे से रहोगे, भगवान का नाम लेते हुए रहोगे, तो वो आत्माएं एक्सेप्ट कर लेंगी आपको। क्योंकि वैदिक मंत्र कहीं बुरे नहीं माने जाते, ठीक है। आत्माएं कोई भी, अगर किसी भी टाइप की आत्मा है, तो वो आपको वैदिक मंत्र अगर आप बोल रहे हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस तरह के, या ओम नमः शिवाय का जाप आप कर रहे हैं, या जय श्री राम जय हनुमान ऐसे कर रहे हैं, तो ये एक मंत्र वैदिक मंत्रों में आए। शिव विष्णु ब्रह्मा जैसे हमारे जो मूल रूप से जो हमारे हिंदुओं में भगवान है, तो उन आत्माओं को तब बुरा लगेगा जब आप वहाँ पे गलत एक्टिविटीज़ करने लग जाएँगे, ठीक है? तो कुछ ऐसे मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल में, ऐसे 8 रहस्यमय पर्वतों के बारे में बताया गया था, जहाँ पे स्वयं जो है देवी-देवताओं की बनाई हुई आत्माओं का वास है, मतलब वो दिव्य आत्माएँ हैं, उन्हें भगवान से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो एंड कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी अर्थ में हैं, जहाँ जाने से हर कोई घबराएगा। वो अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ कोई नहीं जाता, उसके बारे में पृथ्वी में उन प्लेसेस के बारे में ढंग से नहीं पता। जैसे कि लगभग 200 कंट्रीज़ के आसपास हैं, 8 अरब पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? तो यूट्यूबर्स ऐसे वीडियो बनाते ही हैं एंड एक मैं भी हो गया शामिल उनमें, ठीक है? उन उन लोगों से कुछ सीखता हूँ, फिर मैं अपने वीडियो में भी कुछ उन बातों को संजोने की कोशिश करता हूँ। तो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस और माउंटेन्स के बारे में हो गया एंड स्वयं भगवान शिव का वास है कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत की भी एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है कैलाश पर्वत पे छुपा हुआ। क्योंकि कैलाश पर्वत को कोई अभी तक चढ़ नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट को हर कोई चढ़ गया, कई लोग चढ़ गए, हिमालय में लोग जाके बस जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ पे, घूम आते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पे चढ़ते हुए ऐसा एहसास होता है, जो कि बहुत ही अनूठा एहसास है। इस बारे में मैंने वीडियो बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप उसको मेरे उसके चैनल में जाएँगे तो आपको मिल जाएगा। वेरियस टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो जो यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट तो होता ही है, ठीक है? एंड सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा कि अभी तक 10% अमेरिकन से बिलीव करते हैं कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है? एंड ये एक स्फेरॉइड नहीं है, मतलब ये एक पृथ्वी गोल नहीं है। जबकि कई ऐसे प्रूफ्स हैं, जो ये मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि ये तो काफ़ी पहले प्रूव हो चुका है कि अर्थ इज़ इन राउंड शेप, अर्थ एक मतलब पृथ्वी गोल है। तो अभी तक कुछ ऐसे बिलीवर्स हैं जो बोलते हैं फ्लैट सरफेस है, जबकि नासा की नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, एंड जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारे इसरो है, इंडिया का इसरो है, उसकी ऐसी कई इमेजेस हैं जो अर्थ को प्रूव करती है कि अर्थ तो एक गोले के फॉर्म में है, मतलब अर्थ पृथ्वी गोल है, एक राउंड है, राउंड शेप में है, स्फेरॉइड है। तो ये दोनों बातें मुझे आपसे साझा करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वैसे जैसे कि बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हो गए, माउंटेन्स का रहस्य हो गया जहाँ पे स्वयं देवी देवताओं का वास है ना? एंड वहाँ मेरे ख्याल से तो मतलब जैसे मैंने बात की वैदिक मंत्रों की, तो वहाँ ओम नमः शिवाय, या जैसे हम कुछ अच्छे वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो आत्माएँ नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि ये वैदिक मंत्र तो मतलब हर जगह एक्सेप्ट हो जाएँगे। एंड सेकेंडली यही कि कुछ अभी तक बिलीवर्स हैं ऐसे कि जो बोलते हैं कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, जबकि अर्थ इज इन राउंड शेप, है ना? ऐसी इमेजेस हैं जो स्पेस से ली गई है। एंड हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, जो काफ़ी समय पहले इस्टेब्लिश किया गया था। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एंड वहाँ पे भारतीय मूल की वैज्ञानिक इस समय सुनीता विलियम्स जी भी वहाँ पे हैं स्पेस स्टेशन में। तो मतलब वो तो आ ही जाएँगी पर पृथ्वी में वापस, लेकिन फिर भी एक रिस्क फैक्टर है उस बात को लेकर भी। भारतीय मूल की वैज्ञानिक वहाँ पे हैं, एक तरह से फँस गई हैं, एंड एक रिस्क फैक्टर भी है कि अगर वो मतलब कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
उनको जल्दी से लाया जाए पृथ्वी पे, नहीं तो उनके लिए खतरा भी वहाँ पे हो सकता है, वापस आते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेन है शायद वो खराब हो गया है। स्पेस स्पेस जो अंतरिक्ष यान है, जो उसके साथ अटैच है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, तो ये खबरें भी इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हैं, कई अलग-अलग यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो ये 2-3 बातों का सार यही है कि मैं भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। अच्छा, वो एक और बात है कि एक एस्टेरॉइड जो पृथ्वी से टकराने वाला है 2038 में, तो अभी ऐसे किसी एस्टेरॉइड का खतरा नहीं है, वो जस्ट एक मतलब एक बात थी कि अगर कोई एस्टेरॉइड टकरा रहा होगा, तो हम जैसे रॉकेट को भेजकर उसका ट्रैजेक्टरी, उसका पाथ चेंज कर देंगे। एस्टेरॉइड का जो पृथ्वी से टकरा सकता है, जो कि एक मास डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो वो एक एक तरह का उन लोगों की एक प्रैक्टिस थी, मतलब इस बारे में कि अगर क्या ऐसे रॉकेट को भेजा जा सकता है, वो एक मॉक मॉक ड्रिल टाइप का किया गया, ये देखने के लिए कि क्या वाक़ई में अगर कोई बड़ा-सा एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होगा, तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं उस खतरे को। क्योंकि ऑफ़ कोर्स है ना, प्लैनेट्स वग़ैरह हैं, पूरा एंटायर जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, उसमें हमारा प्लैनेटरी सिस्टम भी है ना? प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड्स वग़ैरह भी हैं, है ना? तो स्पेस की बातें हैं। तो ये सब 2-3 बातों का सार हो गया इस यूट्यूब वीडियो में आप लोगों के सामने। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर पाए, एक नॉर्मल यूट्यूबर की बात, जैसे कि मेरा चैनल है ABHIJIT6109, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अमंग फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इसी के साथ जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका। दी एंड।